Warahmatullahi wabarakatuh. This is lecture for class 9th from the history chapter number 4, forest society and colonialism. In the last lectures we have discussed about the revolutions, that is the French Revolution, Russian Revolution, Germany and the rise of Hitler. And now in this chapter number 4 we have to shift our focus from the revolutions to the livelihood and the economies. The chapter 4 of your book starts from the forest society and the colonialism. तो फॉरेस्ट सोसाइटी क्या होती है, इसका क्या मतलब है? सिंपली वी सेड दैट फॉरेस्ट सोसाइटी इट्स अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी दैट इज रिलेटेड और डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट्स. Part of a society which is depend or related to a forest. तो सोसाइटी का वो पार्ट होता है जो किसी न किसी तरीके से डिपेंड होता है फॉरेस्ट्स पे. एज वी नो दैट फॉरेस्ट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो जो फॉरेस्ट होते हैं दे प्रोवाइड्स अस वेरियस थिंग्स. फॉर एग्जांपल द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस वुड दैट वी कैन यूज फॉर मेकिंग ऑफ द डोर्स, मेकिंग ऑफ विंडोज, tables, chairs and other things. So despite these things, forests also provide us certain herbs or the other things that we can use for the production of the medicines. तो इसके अलावा जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस सर्टेन थिंग्स. तो आफ्टर दैट कॉलोनियलिज्म क्या होता है? तो कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है वो पॉलिसी जब वो प्रैक्टिस इन विच द वन कंट्री जो होती है, एक कंट्री जो होती है वो पॉलिटिकली डोमिनेट करती है दूसरी कंट्री को. या हम सिंपली कह सकते हैं कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है when a one country is subjugated by the other country. Subjugated by the another country. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द इंग्लैंड. तो एक जो पीपल, जो इंग्लैंड के जो लोग थे वो यहाँ पे आए थे, इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए. बट उन्होंने क्या किया, जो यहाँ की जो टेरिटरी जो थे उनको कंक्वेयर किया, उनको अपने अंडर किया. मीन्स दैट उन्होंने जो उनकी जो पॉलिटिकल डोमिनेंस थी, इंग्लैंड की पॉलिटिकल डोमिनेंस थी, वो उन्होंने यहाँ पे अप्लाई की. तो उसको बोलते हैं हम कॉलोनियलिज्म. तो कॉलोनियलिज्म का सिंपली मतलब होता है जब एक कंट्री जो होती है वो सब्जुगेट करती है दूसरी कंट्री को. बट तो मीन्स दैट कि जो फॉरेस्ट जो होते हैं, फॉरेस्ट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फॉरेस्ट जो होते हैं दे प्रोवाइड अस सर्टेन थिंग्स. फॉर एग्जांपल जो फॉरेस्ट होते हैं दे प्रोवाइड अस फूड दैट वी कैन यूज फॉर द चेयर्स, टेबल्स, डोर्स एंड अदर थिंग्स. बट जो फॉरेस्ट होते हैं इसके अलावा क्या होता है कि फॉरेस्ट जो होता है ये होम होता है किन के लिए? इट इज ए होम फॉर द एनिमल्स. दे आल्सो प्रोवाइड अस सर्टेन काइंड ऑफ द फ्लावर्स, आल्सो प्रोवाइड अस ग्रास एंड एटसेट्रा. बट मीन्स दैट इन द फॉरेस्ट देयर आर a lot of diversities that we can found in the forests. बट जो ये डाइवर्सिटीज है, जो लॉट ऑफ डाइवर्सिटीज जो है, तो ये अब हम देखते हैं कि अब ये डिस्पर्स हो गया है, डिसअपियरिंग हो गया है. मीन्स दैट कि जो मतलब दीज एनिमल्स जो है या दीज फ्लावर जो है, जो ये ग्रास जो है, तो इनका जो मतलब कंट्रीब्यूशन है या इन फॉरेस्टों में वो कम होता जा रहा है. क्यों कम होता जा रहा है? तो एज वी नो दैट 9.3% ऑफ द टोटल वर्ल्ड एरिया जो है, तो इट हैज बीन क्लीनड ड्यू टू द कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट्स. मीन्स दैट जब हमने फॉरेस्ट कट किए, जब हमने डिफॉरेस्टेशन की है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 9.3% ऑफ जो मतलब लैंड जो है मतलब उसने हमने उनको क्लियर किया है. ठीक है. तो आफ्टर दैट बट तो ये 9.3 कब हुआ था? ऑलमोस्ट बिटवीन 1700 to
1995 तक। मीन्स दैट इन सालों में, in between these years about 9.3% of the land has been cleared down in order to increase the production, in order to provide the industrial products or the other things. Now why deforestation? हमने डिफॉरेस्टेशन क्यों की है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि हमने डिफॉरेस्टेशन क्यों की है? ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक अपॉन द डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट्स। ठीक है, तो मतलब जो फॉरेस्ट्स होते हैं, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट्स, जो फॉरेस्ट्स होते हैं हमने उनको कट किया है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। जब हम फॉरेस्ट मतलब कट करते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं फॉरेस्ट्स, तो उसको हम बोलते हैं तो इसको बोलते हैं हम डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, मतलब जब हम जो मतलब फॉरेस्ट्स होते हैं, जब हम उनको कट करते हैं, उसको बोलते हैं हम फॉरेस्ट। ठीक है, बट जो डिफॉरेस्टेशन जो है, इट इज नॉट अ रिसेंट प्रॉब्लम। ये रिसेंट प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये आज ही पैदा नहीं हुए, ये आज ही अराइज नहीं हुए है। ठीक है, तो ये डिफॉरेस्टेशन जो है, ये प्रॉब्लम जो है ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारी सेंचुरीज हो गई है, मतलब तब से ये प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, मीन्स दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉलोनियल रूल, जो ये डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम जो है, तो ये डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम बन गई और एक्सटेंसिव प्रॉब्लम बन गई। ठीक है, मीन्स दैट इनसे पहले क्या था कि डिफॉरेस्टेशन हो रही थी, लेकिन उतना नहीं हो रही थी जितना मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉलोनियल रूल हुआ था। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डिफॉरेस्टेशन, मतलब हमने क्यों डिफॉरेस्टेशन की, या जो ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे थे उन्होंने क्यों डिफॉरेस्टेशन की? मीन्स दैट व्हाट वाज द कॉजेस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिशर्स जो यहाँ थे उन्होंने डिफॉरेस्टेशन की, उन्होंने कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज किया, तो इसके पीछे मतलब रीजन क्या थे, व्हाई उन्होंने क्यों डिफॉरेस्टेशन की है? ठीक है, द फर्स्ट रीजन जो था, फर्स्ट रीजन दैट इज द लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड का मतलब क्या? तो लैंड जो होता है, तो इसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ फिक्स्ड फैक्टर। तो हम जो लैंड है इसको हम चेंज नहीं कर सकते बीइंग ए फिक्स्ड फैक्टर। तो लैंड टू बी इम्प्रूव्ड का मतलब क्या होता है? लैंड टू बी इम्प्रूव्ड का मतलब होता है टू इंक्रीज द साइज ऑफ द अरेबल लैंड, टू इंक्रीज द साइज ऑफ अरेबल लैंड। तो अरेबल लैंड का मतलब क्या होता है? अरेबल लैंड वो लैंड होती है जहां पे क्रॉप्स प्रोड्यूस होती है, मतलब दैट लैंड दैट इज अंडर द कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन जिसपे हम कल्टीवेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं अरेबल लैंड। ठीक है, तो मतलब लैंड टू बी इम्प्रूव्ड का मतलब हुआ यहाँ पे साइज ऑफ द लैंड, साइज ऑफ द अरेबल लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, साइज ऑफ द लैंड टू बी इंक्रीज। लेकिन किस तरीके से उन्होंने मतलब जो साइज जो लैंड का था वो किस तरीके से इंक्रीज किया उन्होंने और क्यों किया? ठीक है, मतलब उसके पीछे कौन से रीजंस थे कि उन्होंने लैंड को इंप्रूव किया है? ठीक है, तो उन्होंने लैंड को इंप्रूव इसलिए किया ताकि टू प्रोवाइड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और द इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। ठीक है, सेकंड पॉइंट, उन्होंने क्यों लैंड इंप्रूव करनी चाहिए? ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। एंड द थर्ड वन, जो ब्रिटिशर्स जो थे, जो कॉलोनियल रूल जो था, दे फाउंड दैट, उनको क्या लगा कि जो फॉरेस्ट जो है दे आर अनप्रोडक्टिव, फॉरेस्ट आर अनप्रोडक्टिव। तो इसके अलावा जो अर्बन पॉपुलेशन जो थी, तो अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। तो इन दिस वर द कॉजेज, ये कुछ कॉजेज थे जिनकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर जो थे उन्होंने जो लैंड का साइज जो था वो इंप्रूव करना चाहा। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड। जो फूड जो होता है इसकी डिमांड भी मतलब बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक साइड से क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन जब इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉर फूड, ठीक है, जो डिमांड फूड की होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड, इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स, इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो वहां के पीजेंट जो थे, पीजेंट ने क्या किया, लेट अस सपोज दैट
ये एक मतलब फार्म था, ये एक प्लॉट ऑफ लैंड था, ठीक है। तो ये प्लॉट ऑफ लैंड यहां तक था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट बने थे, ठीक है। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो ये पीजेंट जो था, जिसकी ये लैंड थी, उसने इन फॉरेस्टों को कट डाउन किया, ठीक है, कट डाउन किया, और अपनी जो बाउंड्री लाइन जो इसकी फार्म की थी उसको इंक्रीज किया, उसको एक्सपेंड किया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो डिफॉरेस्टेशन हो गई है, मींस जो मेन रीजन था दैट वाज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो डिमांड फॉर फूड भी इंक्रीज हो गई। तो इन ऑर्डर टू मीट दीज डिमांड्स, इन ऑर्डर टू फुलफिल दीज बेसिक नीड्स, जो फार्मर जो थे उन्होंने अपनी जो उनका जो मतलब लैंड बाउंड्री जो थी, उनका जो साइज जो था लैंड का, वो एक्सपेंड करना चाहा, वो इंप्रूव करना चाहा, और उन्होंने कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट्रीज की है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर जो थे उन्होंने यहाँ पे कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट्रीज की है, ठीक है। तो सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन मीन्स द अनप्रोडक्टिव फॉरेस्ट, ठीक है, अनप्रोडक्टिव फॉरेस्ट, ठीक। तो सेकंड रीजन ये है कि अनप्रोडक्टिव फॉरेस्ट, इट मीन्स दैट जो ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको लगा कि जो यहाँ की जो फॉरेस्ट जो है ये हमें मतलब कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब वो चीजें जिनसे उनका रेवेन्यू जनरेट होता था, मीन्स दैट कि वो चीजें वहां पे नहीं थे, मतलब फॉरेस्ट में रेवेन्यू ये रेवेन्यू हसा गया इंक्रीज। एज यू नो दैट कि जो मतलब ब्रिटिशर जो थे जब वो यहाँ आए, वो यहाँ से मतलब प्रोडक्शन करते थे, फॉर एग्जांपल शुगर की प्रोडक्शन करते थे, कॉटन, जूट एटसेट्रा, ठीक है। तो पद क्या इसको करा, वो मतलब ब्रिटिश वहां भेजते थे, ठीक है। मतलब जैसे कि दादा भाई नेहरू जी ने लिखा था उसके बारे में कुछ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो मतलब उसमें वो ये दिखा रहा है कि जो ब्रिटिशर जो यहाँ थे उन्होंने यहाँ के रिसोर्सेज को इकोनॉमिकली डिप्रेस किया, ठीक है, या जो यहाँ के रिसोर्सेज जो थे वहां से कुछ मतलब जनरेट किया उन्होंने, आफ्टर दैट वो कहाँ ले जाते थे, ब्रिटिश ले जाते थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर जो थे उनको लगा कि जो यहाँ की जो फॉरेस्ट जो थे दे आर अनप्रोडक्टिव, ठीक है। तो अनप्रोडक्टिव होने की वजह से क्या किया, उन्होंने फॉरेस्ट को कट डाउन किया, उन्होंने क्या डिफॉरेस्टेशन किया, ठीक है। तो इसके अलावा क्या था, और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, ठीक है। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, तो दोज मटेरियल, वो मटेरियल जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। फॉर एग्जांपल जो ब्रिटिशर जो थे वो यहाँ पे कुछ कमर्शियल क्रॉप्स बनाते थे, ठीक है, कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है। तो कमर्शियल क्रॉप्स का क्या मतलब होता है, कमर्शियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो बनाते हैं फॉर द सेल इन द मार्केट, ठीक है, मार्केट के लिए बनाते हैं, मतलब कन्न खतर ज्यादा हम बनाओ, ठीक है। तो कमर्शियल पर्पज के लिए हम बनाते हैं, दीज आर नोन एज द कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है। तो ब्रिटिशर जो यहाँ थे, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कुछ क्रॉप्स बनाए थे, कमर्शियल क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल रबर बनाया था, कॉटन, जूट एटसेट्रा, ठीक है। तो जूट जो है इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, ठीक है, गोल्डन क्रॉप और गोल्डन फाइबर भी इसको बोलते हैं जूट को, ठीक है। तो रबर, कॉटन, जूट, ठीक है, मतलब इनकी प्रोडक्शन यहाँ पे की है उन्होंने। तो वाले इस दफन की ज्यादा प्रोडक्शन करने खातिर दे वांट्स टू रेवेन्यू दियर, दे वांट्स टू इंक्रीज दियर रेवेन्यू, अपना जो रेवेन्यू जो उनका था वो इंक्रीज करने के लिए उन्होंने जो यहाँ के फॉरेस्ट जो थे उनको कट डाउन किया, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या बना सके, रबर बना सके, कॉटन एंड जूट या शुगर एटसेट्रा जो अदर मतलब कमर्शियल क्रॉप्स यहाँ पे थे। तो दीज वर द सर्टेन रीजंस, ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुई है, ठीक है। तो इसके बाद क्या था, अर्बन पॉपुलेशन भी थी, अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। तो अर्बन किसको बोलते हैं, अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन का मतलब होता है वो पॉपुलेशन जो शहरों में रहते हैं, जो सिटीज में रहते हैं, ठीक है। तो विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द अर्बन एरियाज, तो अर्बन एरियाज में जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो डिमांड फॉर फूड आल्सो इंक्रीज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। बट इन द व्हेन वी टॉक अबाउट द रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज जो गांव की जिंदगी होती है, तो वहां पे कुछ मतलब वहां पे कुछ एग्रीकल्चरल लैंड होती है, अरेबल लैंड होती है, जहां पे वो प्रोडक्शन कर सकते हैं और जो उनकी बेसिक नीड्स होती है वो फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन इनके सब अर्बन एरिया, तो अर्बन एरियाज में क्या था, अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, वहां पे ज्यादा अरेबल लैंड नहीं थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो अर्बन पॉपुलेशन जो थी ये डिपेंडेंट बन गई किन पे, रूरल पॉपुलेशन पे, रूरल एरियाज पे। दैट इज वाई टू इंक्रीज देयर डिमांड और टू मीट देयर नीड्स, उनकी जो नीड्स जो थे उनको फुलफिल करने के लिए उन्होंने जो फॉरेस्ट जो थे उनको कट डाउन किया, ठीक है। तो आफ्टर दैट क्या, इसके बाद क्या है कि ऑन द वन साइड इट वाज सीन एज, जो मतलब कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट जो थी वहां पे, डिफॉरेस्टेशन जो थी वहां पे, ठीक है। तो इट वाज सीन दैट
इसको मतलब इस तरीके से देखा जाता था कि इसी की वजह से क्या हुआ कि वहां पे कुछ प्रोग्रेस हुई, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई? बिकॉज जब उन्होंने रबर प्रोड्यूस किया, कॉटन प्रोड्यूस किया, जूट प्रोड्यूस किया एंड आफ्टर दैट मार्केट में लिया, वहां से मतलब रेवेन्यू जनरेट किया, तो उसकी वजह से मतलब ऑन द वन साइड क्या हुआ कि मतलब उनका जो रेवेन्यू जो था जनरेट हो गया और जो इकोनॉमी जो है उस इकोनॉमी ने प्रोग्रेस की है। बट ऑन द अदर साइड, ऑन द सेकंड साइड अगर हम देखेंगे कि मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। क्यों? बिकॉज जो एनिमल्स जो मतलब जंगलों में रहते थे या नोमैडिक फॉर एग्जांपल यूजन खाना बदोश आसन, ठीक है, खाना बदोश लोग जो होते हैं वो दे आर सोली डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट पे होते हैं, ठीक है, मतलब उनके साथ जो भेड़ बकरियां होती है दे आर डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट। And I think it is enough for today's lecture. So stay home, be safe, and do subscribe our channel. Thank you.